अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2024, 26 जनवरी बरोज़े जुमा 2024 कड़पा के एक अज़ीमुश्शान शादी हाल में इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल के सालाना इस जलसे प्रोग्राम में दीनी तालीम की अहमियत और औलाद की तरबियत, इस उन्वान पर कुछ ज़रूरी बातें बयान करने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले हमारे इस इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बानी हैं, जो मस्जिद तक़वा अहले हदीस कड़पा के सदर हैं, इनको दिल के गहराइयों से मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस कड़पा जैसे माहौल में एक दीनी तालीम और तरबियत का बेहतरीन निज़ाम असरी तालीम के साथ इन्होंने खड़ा किया। आपको दीनी मदरसे बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको इस्लामिक मदरसे और इस्लामिक बड़े से बड़े हिफ्ज़ के क्लासेस वाले बड़े इदारे बहुत मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस्लामिक स्कूल असरी तालीम के साथ एक दीनी तालीम का माहौल आपको बहुत कम ना के बराबर मिलेगा। आज के इस पुरफितन दौर में अशद ज़रूरत है हमको इस बात की कि हम अपने बच्चों को सिर्फ दीन से आरास्ता करते हुए दुनिया से कोरा ना करें या दुनिया का बड़े से बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनाकर दीन से कोरा ना करें। ये वाहिद ऐसा इदारा है जहां आपको असरी तालीम के साथ दीनी तालीम का नज़्म व ज़ब्त बेहतरीन तौर पर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में रखे जाने वाले बुनियाद की इस स्कूल जो रहमानिया मस्जिद रहमानिया अहले हदीस के बिल्कुल अपोजिट ये इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम मिल्लत के 200 तलबा व तालिबात यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और 14 मुअल्लिमात मुअल्लिमीन यहाँ पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल के अंदर न सिर्फ उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु और अंग्रेज़ी
इन 4 ज़बानों पर उबूरियत रखी जाने वाली बेहतरीन तालीम का निज़ाम यहाँ दिलाया जा रहा है। अभी हम लोग बाद नमाज मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक, अभी 10 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, हमने बच्चों का तालीमी मुजाहिरा देखा। कहता हूँ इतना दिल मेरा खुश हो गया। मैंने हमारे अनवर भाई से पूछा कितने महीनों से इन बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, इनको सिखाया पढ़ाया या इनको बनाया जा रहा है? अनवर भाई बताए सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग है, सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग। यहाँ कोई बच्चे इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं, कोई अरबी में तकरीर कर रही है और कोई उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, हदीसें बयान कर रहे हैं, इस्लामिक अच्छे से अच्छे बातें पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज इस स्टेज पर खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो पिछले 29 साल से मैं बोलते आ रहा हूँ। 29 ईयर से मैं बोलते आ रहा हूँ, तब जाकर मैं आज आपके सामने खड़े होकर बोल पा रहा हूँ। ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे, ये छोटे छोटे गुलिस्तान के, ये चमनिस्तान के ये फूल आपके सामने इतना बरजस्ता खड़े होकर जब बोल रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप आए यहाँ स्टेज पर खड़े, एक छोटा ऐलान करें, आपकी पिंडलियाँ कांपेंगी, आपके दिल थर्राने लगेंगे, आपके होंठ थर्राने लगेंगे, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगेगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने टीचर्स के पास स्कूल में ट्रेनिंग लेना अलग बात है, और यहाँ इतने सारे सैकड़ों लोगों के सामने खड़े होकर बरजस्ता बोलना, ये बड़ी दिल गुर्दे की बात है। इतने अच्छे अच्छे मैसेज इस स्कूल के एनुअल डे से मिल रहे थे कि यहाँ पर बच्चों को फितनों से बचाने के लिए मोबाइल के फितनों से बचाया जाए। ये क्या ज़बरदस्त मैसेज है कौम और मिल्लत के लिए। आज हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं मोबाइल के फितनों के जरिए। एक मैसेज था अभी, और एक यहाँ प्रोग्राम था कि कल मरने के बाद अल्लाह के पास मुझे जवाब देना है। लोग अय्याशी में पड़े, स्पेट खेलने में, सिगरेटा पीने में, शराब पीने में और गाने सुनने में, बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने में, दुनिया की आयशो इजरत में। मरने के बाद आपको अल्लाह के पास जवाब देना। मुझे ज़ारो खतर रोना आ रहा था इन बच्चों के प्रोग्राम देखकर, अल्लाहु अकबर। और सबसे ज़्यादा वो प्रोग्राम जो ये मासूम बच्चियाँ, जो माँ बाप, जालिम माँ बाप, खातिल माँ बाप अपने मासूम बेटियों को पेट में अबाशन करके, काट के टुकड़े टुकड़े करके उनको जो निकाल देते हैं, उसका जो मैसेज इस स्कूल के प्लेटफॉर्म से जो मैंने देखा, मेरी ज़िंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ज़रूरत है ऐसे मैसेज कौम को देने की। आज ज़रूरत है इन जालिम सास ससुरे और इन जालिम वालिदैन को बताने की कि बेटियां कितनी अजीम नेमत है, बेटियां कैसी जन्नत की सीढ़ियां हैं। इसी एनुअल डे में, इसी सालाना इजलास में एक बच्चा तकरीर के दौरान ये बता रहा था, वो हदीस अल्लाह के नबी ने कहा, मन आला जारियतैन औ उख्तैन कान मइया फिल जन्ना। जो आदमी 2 बेटियों की परवरिश करेगा या 2 बहनों को पाल कर शादी करके रवाना करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहे। बेटियां इतनी मुबारकबादी हस्तियां आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में वक्तन फवक्तन कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, सीरत रसूल पर, हिफ्ज़ कुरान पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल में नमाज की पाबंदी कराई जाती है। बच्चा फजर की नमाज पढ़कर आया, फजर की नमाज पढ़ा तो उसे इनाम मिलेगा। फजर की नमाज अगर घर में नहीं पढ़ा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा और उसे स्कूल में नमाज पढ़ाया जाएगा। स्कूल में ज़ोहर और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ाई जाती है। 5 वक्त की नमाज के ऊपर यहाँ जोर दिया जाता है। अक्सर माँ बाप दूसरे
पुलिस स्टेशन के ज़रिए या किसी पॉलिटिकल लोगों के ज़रिए फ़ोन कराकर धमकियां दिलाते हैं इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि यहाँ पर संक्रांति हो, दीपावली हो या दिवाली हो, दशहरा हो, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलते। दीगर स्कूल में 10-10 दिन की छुट्टियाँ, 8-8 दिन की छुट्टियाँ। हमारा मकसद बच्चों को पढ़ाना है, हमारा मकसद बच्चों को नमाज की पाबंदी कराना है, हमारा मकसद बच्चों को लेकर जो कुरान उन्होंने यहाँ हिफ्ज़ किया था उसे भूलने ना देकर उसे यहाँ रखकर कुरान के ऊपर जोर देना है। इसी गर्ज से इस स्कूल में छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं मिलते। अक्सर माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं। ये इनका फायदा नहीं है, आपके बच्चों का फ्यूचर है इसके अंदर। आज आपको यह बात समझ में नहीं आएगी, कल आपको समझ में आएगी। माशाअल्लाह, ये जानकर मुझे इतनी खुशी हुई कि यहाँ इस स्कूल में 4 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर इस साल निकल रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कोई मामूली बात नहीं। अच्छे अच्छे दीनी हिफ्ज़ क्लास के मदरसों में साल में 4-4, 5-5 बच्चे हाफिज नहीं बनते। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश की तालीम हासिल करते करते 4-4 बच्चे हाफिज़े कुरान बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में बेहतरीन टीचर्स के ज़रिए तालीम और उनकी तरबियत और उनकी रहनुमाई और उनकी खिदमत कराई जाती है, जो कि काफ़ी तालीम याफ्ता, काफ़ी काबिल मुअल्लिमात, काफ़ी मेहनती मुअल्लिमात। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी 15 दिन की ट्रेनिंग के ज़रिए इन बच्चों का परफॉर्मेंस या इन बच्चों की तालीमी मुजाहिरे के ज़रिए हमने देख लिया कि यहाँ की मुअल्लिमात, यहाँ की टीचर्स अपने बच्चों पर कितनी मेहनत कर रही हैं। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जज़ाकल्लाहु दारैन। अल्लाह ताला दोनों जहां में अल्लाह ताला इन टीचर्स को, इन मुअल्लिमात को अजर अजीम से नवाजे। और साथ ही साथ इस स्कूल में इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि प्ले होम से लेकर 7वीं क्लास तालीम इस स्कूल में अब तक दी जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा साल से या इसी साल से 2024-2025 से जहां इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसके बिल्कुल बाजू में एक बिल्डिंग ली गई है किराए पर। वहां पर इंशाअल्लाह 8वीं जमात और 9वीं जमात की तालीम इस साल से आगाज़ किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम भी मिले, जहां दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी मिले। हैदराबाद सियासत एक पर्चा निकलता है, रोज़नामा, एक न्यूज़पेपर निकलता है सियासत हैदराबाद से। उस पेपर में आया था कि एक मर्तबा हैदराबाद में किसी के वालिद का इंतकाल हुआ। बेटा डॉक्टर, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर, बड़े से बड़े डिग्रियां ली, लेकिन कहाँ खड़ी? मस्जिद के बाहर इनसेट कर ले को, टाई डाल ले को, बूटा पहन ले को, बेल्ट पहन ले को, टक कर ले को बाहर खड़ी। जनाजा किसका? बाप का। कहाँ है? मस्जिद के अंदर है। सारे गाँव वाले, महल्ले वाले नमाज जनाजा पढ़ रही बाप की, बेटे कहाँ खड़ी? मस्जिद के बाहर खड़ी। जाको बुलाए, आओ भाई तुम्हारे बाबा का नमाज जनाजा वहाँ चल रहा, तुम्हें नमाज नहीं पढ़े सर का बाहर खड़ी। वो हम ना आता नहीं जी, वो नमाज कहीं का पढ़ना, क्या दुआ पढ़ना हमें सीखे नहीं, हम ना आता नहीं, तुम्हें पढ़ लो जाओ। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का, क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का जो मरने के बाद अपने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ने के काबिल नहीं। अरे खकार कर थूकना है इससे तालीम पर, जो बाप को मेहनत करके इंजीनियर बना दिया। लेकिन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा व ला तफ़्तिना बअदा। इतनी दुआ याद नहीं उसे। मोटे मोटे किताबा पढ़ को इंजीनियर बनाया, मोटे मोटे किताबा पढ़ को डॉक्टर बनाया, लेकिन एक छोटी दुआ याद नहीं। बाप, माँ बाप मर गए, कब्रिस्तान में दफन कर डाले, लेकिन बेटा
दुआ के लिए कभी कभार ईद की नमाज, जुम्मा की नमाज पढ़ को हाथ उठाए, क्या मांगता? अल्लाह मिर्जा अच्छा रख, मेरी जोरू बच्चा का अच्छा रख, आमीन, हो गई बात। अपने वालिदैन के लिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ पढ़ने के लायक नहीं बेटा। रब्बिगफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर, जिस दिन तो क़यामत के दिन उनको जगाएगा, हिसाब लेगा, अल्लाह उनको बख्श दे। ये बोलने के लायक नहीं बच्चा। क्यों? खाली दुनिया की तालीम में बड़ा इंजीनियर का थे, कितना कमाता इन्हें? महीने को 1.5 लाख रुपए कमाता गए, लेकिन माँ बाप को कहाँ रखा? माँ बाप को कहाँ रखा? ओल्ड एज होम में लग जा को पट गया। ओल्ड एज होम मालूम आपको क्या कहते हो? जाओ जाकर कैपिटल सिटीज में ओल्ड एज होम में जाकर देखो, 1 घंटा 2 घंटे उन बूढ़े लोगों के साथ बैठो, उनकी दास्तान उनकी जबान से सुनो। तुम्हारा कलीजा नहीं फटा तो आकर मुझे बोलना, कलीजा फट जाएगा तुम्हारा। ऐसी ऐसी दास्तान, ऐसी ऐसी अरमान, ऐसी ऐसी गम के तूफान लिए वो बूढ़े माँ बाप ओल्ड एज होम में सड़ रहे हैं। बाप बूढ़ा हो गया, बेटे को बात करने टाइम नहीं, जाओ बाबा मेरी जोरू तुम ना जमती नहीं, मैं भी लायर, मेरी जोरू भी लायर, मैं भी टीचर, मेरी जोरू भी टीचर, मैं भी डॉक्टर, मेरी जोरू भी डॉक्टर, मेरी जोरू से मेरी अम्मा को नहीं जम रहा, मेरी जोरू से मेरे बाप को नहीं जम रहा, मेरी जोरू बोल डाली मैं रहता हूँ तो अलग रहता हूँ, नहीं तो नहीं रहती, मेरी जोरू के साथ मैं आराम से रहता हूँ, तुम्हें जाओ ओल्ड एज होम में, तुम ना महीने को 2000-3000 क्या डालना डाल तू, मैं इसी दिन के लिए पाल को बड़ा करे थे क्या? ये दिन देखने के वास्ते तुझे इतना बड़ा इंजीनियर बनाए क्या? माँ बाप अल्लाह के बंदे सोच कर देख, गौर करके देख। लेकिन मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मेरा चैलेंज है ये, पूरे ओल्ड एज होम में आपको कोई हाफिज कुरान के वालिदैन नहीं मिलेंगे। पूरे ओल्ड एज होम ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ओल्ड एज होम में किसी आलिम दीन के माँ बाप आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे, इस मदरसे में, इस इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में या ऐसे दीनी इदारों में ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है और तेरा बाप जन्नत के 8 दरवाजों में से दरमियान का दरवाजा है। ये तेरी माँ बाप तेरे जन्नत है, इनकी खिदमत करेगा अल्लाह राजी होगा, अगर इनको खुश रखेगा अल्लाह तेरे अमाल कबूल करेगा, इनकी खिदमत करके इनकी दुआएं लेगा अल्लाह तुझे जन्नत देगा। ऐसे दीनी इदारों में पढ़ाइए अपने बच्चों को, कल इंशाअल्लाह ओल्ड एज होम देखना नसीब नहीं होगा आपको। मैं ये नहीं कहता हर इंजीनियर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखता है, हर डॉक्टर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखता है, नहीं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे लायर माशाअल्लाह अच्छे अखलाक वाले दीनदार होते हैं, लेकिन जितने भी ओल्ड एज होम में आप जाकर देखेंगे ये असरी तालीम के बच्चों के वालिदैन आपको मिलेंगे। दीनी तालीम हासिल करने वालों के वालिदैन पूरे हिंदुस्तान में एक ओल्ड एज होम में भी आपको नहीं मिलेंगे। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई इस इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में आकर कि माशाअल्लाह यहाँ 4 क्लास से लेकर 4वीं जमात के बच्चों से लेकर नर्सरी तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर का भी एजुकेशन यहाँ पर रखा गया है। कंप्यूटर भी उनको सिखाया जाता है और साथ ही साथ उनको ड्रिल स्पोर्ट्स है और तकरीरी मुकाबले हैं, तहरीरी मुकाबले हैं, ड्राइविंग है, इन तमाम मुसाबकात में उनको पढ़ाया और लिखाया जाता है। और जब ये लोग जीतते हैं तो इनकी हिम्मत अफजाई के लिए इनको इनामात भी दिए जाते हैं। माशाअल्लाह, मैं कुछ कहने से पहले हमारे अनवर भाई खुद मुझे बात बोले, मौलाना हमारे स्कूल में मुअल्लिमात टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनतों का सिला उनको मिलना चाहिए।
उनके मेहनतों पर उनको इनामात देना चाहिए। मैंने नहीं कहा, अगर ये नहीं देते तो मैं इनको मशवरा देता कि आप अपने टीचर्स को अच्छे से अच्छे इनामात से नवाजिए। मेरे कहने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इनामात और अवार्ड का इंतज़ाम इन्होंने खुद कर लिया। मेरे भाइयों, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत की सरबलंदियां देता है जो दीन की ज़्यादा फिक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर मंगल के दिन एक औरतों का प्रोग्राम रखा जाता है, जहां पर अच्छी अच्छी मौलिमात आकर इनको दर्स देती हैं। इनके बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए रहनुमाई का अच्छे से अच्छा क्लास और दर्स दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप काबिल मुबारकबाद हैं। और मुझे और एक बात भी बोलने के लिए मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं है। मैंने जब हमारे अनवर भाई से पूछा कि स्कूल कैसा चल रहा है, 2016 जब से इस स्कूल की बुनियाद रखी गई, जब से कोरोना आकर गया, बहुत ज़्यादा लॉस में है, बहुत ज़्यादा लॉस में। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के फीस नहीं देते। क्यों भाई, क्यों नहीं देते? अगर आपके बच्चे इंग्लिश कॉन्वेंट में या SSLC बोर्ड में या PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या डिग्री कॉलेज हासिल करने वाले तालीम के बोर्ड में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर आप फीस नहीं देंगे ना आपके बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बिठाया जाएगा। अगर एग्ज़ाम के लिए बिठा भी लिए तो प्रोग्रेस कार्ड नहीं दिया जाएगा, आगे क्लास के लिए बढ़ाया नहीं जाएगा। आप फीस नहीं देंगे तो इदारे कैसे चलेंगे? आज हम अपने घर में 4 बच्चों को पालने नहीं होता, ये इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल 200 बच्चों को कैसे संभाल रही है, कैसे इनको तालीम दे रही है। मेरे प्यारी बहनों, आसमान से इनके ऊपर कोई मन्ना सलवा नहीं उतरता। ये अपने जाती पैसे इधर से उधर से लाकर कमाकर जमाकर मौलिमात की टीचर्स की सैलरी देते हैं। आप अगर नहीं देंगे अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। आपके बच्चों को तालीम देने में कभी इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल ने पीछे नहीं हटा। आप फीस नहीं दिए, आपके बच्चों को स्कूल से खारिज किया जाएगा, हरगिज़ नहीं। आपको बराबर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये आपको डर और खौफ होना चाहिए। ये हुकूकुल इबाद है, ये स्कूल का हक है। आप अपने बच्चों के तालीम का हक अदा करें। अगर नहीं अदा करेंगे अल्लाह के पास आप पकड़े जाएंगे। आज हम बहाने करते हैं, अब बहाने करते हैं, सर हमारे घर में बहुत मजबूरी है, हमारे घर में ये परेशानी वो परेशानी, हम ना देने नहीं होता। पेट में अपेंडिक्स का गड्ढा आ गया, डॉक्टर बोला 40,000 ऑपरेशन का गड्ढा काट को निकालने होना। वहाँ जाकर डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर साहब हमारे घर में परेशानी है, मुझे गड्ढा काट लेना ज़रूरी है लेकिन पैसे नहीं है। क्या उन्हें डॉक्टर फ्री में काटता, फ्री में ऑपरेशन करता? नहीं करता। जामा खाला जान, नानी जान, फुप्पो खाला कौन मुझे मालूम नहीं, पैसे ले लेका ऑपरेशन कर। नहीं पैसे लाती, मैं तुझे जानता भी नहीं, चल। अब हुआ गड्ढे का ऑपरेशन कराने पैसे नहीं तो भी कर्जा ले ले, खोंदे जाको पहले ऑपरेशन करा ले। वहाँ देने हैं, यहाँ देने नहीं। बच्ची की शादी आ गई, शादी हाल बुक करना, 10 बकरे काटना, बड़ा डीजे बाजे लाइटिंग बाटिंग सब सजा को कहते लाख 10 लाख रुपए की शादी। पैसे नहीं रहते लेकिन शादी बराबर होती। कहाँ से आती? यहाँ से वहाँ से कर्जा ले को, प्लाटा बेच को, सुन्ना बेच को, क्या किए कंपा बेच को शादी करते। शादी करने पैसे है, ऑपरेशन करा लेने पैसे है, लेकिन स्कूल की फीस पे करने पैसे नहीं। कौन जी बोले? अल्लाह ताला पकड़ता, तुम ना पकड़ता। अगर किसी के हक अदा नहीं करोगे इस दुनिया में अल्लाह पकड़ता। अगर किसी का 1 रुपया तुम मारोगे अल्लाह 10 रुपये तुम्हारी इसी दुनिया में बर्बाद करेगा। अगर किसी का हक बराबर अदा करोगे अल्लाह 10 रुपयों की बरकत तुम्हारे घर में देगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। अपने बच्चों को ये देखें कि हमारा बच्चा कैसे माहौल में रहता है, किस माहौल में रहता है, हमारे बच्चे का दोस्त कौन, हमारे बच्चे की सहेली कौन, हमारे बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अल्लाह के नबी कहते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने की तालीम दो, जब 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो।
अब यह बुढ़ा 40 साल का 50 साल का इन्हें नमाज नहीं पढ़ता, इसे कौन मारना, इसे कौन जी मारना। अभी यहाँ एजुकेटेड फैमिली अनएजुकेटेड फैमिली के बारे में एक प्रोग्राम दिखाया गया। एजुकेटेड फैमिली नमाज पढ़ रही, अनएजुकेटेड फैमिली नमाज नहीं पढ़ रही। आप एजुकेटेड बनिए, नमाज के पाबंद बनिए, अपने बच्चों को नमाजी बनाइए। अच्छा, आपके बच्चों के लेकर घर में टीवी, बड़ी टेलीविज़न में पिक्चरा, गाने, म्यूज़िक, फिल्मा डालने को बैठती, उसमें गंदे गंदे सीन आती, गंदे गंदे सीन आती। इन्हें बाप करने वाला, इन्हें अम्मा करने वाली, इन्हें भाई करने वाला, ऐसा देखने को बैठती। वहाँ महरीमात है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, शर्म का पर्दा, शर्म का जनाजा चले गया। ऐसे टीवियों से अपने घर को बचाओ, अपने बच्चों के फ्यूचर बर्बाद मत करो। और सबसे बढ़कर बच्चों के सामने माँ बाप कुत्ते बिल्लियाँ लड़ने सका लड़ लेती। माफ करना, क्या मौल साहब कुत्ते बिल्लियाँ बोल रहे ना मौल साहब, मैं सबको नहीं बोल रहा, जो लड़ लेती ना उनको बोल रहा हूँ। अब उन्हें लड़ लेती, चुपके लड़ लेती नहीं, उन्हें अम्मा की गाली, इन्हें बाबा की गाली, उन्हें भाना की गाली, उन्हें चिच्चा की गाली, तेरा वो मुड़ को जाओ, तेरा ये टूट को जाओ, तू हाड़ों को जाओ, तू ऐसा हो जाओ। अब इन्हें किसे गालियां देते रहती, मर्द को, मर्द किसे, चोटी पकड़ने को, ढिशुम ढिशुम मारने का उन्हें झगड़ा। अब ये कौन देखता, बच्चा जो कि जहन का कच्चा, बच्चा बोले तो कौन, जहन का कच्चा, उन्हें बैठ को देखता। ओहो, फाइटिंग यहाँ से शुरू होती, फिर कैसा जाती, पाला बावा पकड़ लेती, फिर कैसा उन्हें झुकाती, अम्मा पकड़ को ला झाड़ मारती, ऐसा फाइटिंग होती। ये बच्चे पूरे सीख लेती, गालियां सीखती, झगड़ा करना सीखती। माँ बाप अगर बच्चों के सामने झगड़े करेंगे, गालियां बकेंगे, तो बच्चे क्या कुरान हदीस सीखेंगे? नहीं, झगड़े सीखेंगे। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के सामने मत गालियां दो, अपने बच्चों के सामने झगड़े मत करो। याद रखो, अगर तुम्हारे बच्चे कोई बात ना सुने, किसी बात से इनकार कर दे, तो उनको बद्दुआ मत किया करो। माए, खासकर माए क्या होती, मेरे बेटे इधर आबा, क्या अम्मा, बाजार को जाको 2 केजी शक्कर, 1 डजन अंडे, 1 केजी टमाटे, 1 लीटर दूध जाको ले लेका। नहीं अम्मा जाता नहीं, तो हाड़ों को जाओ। अब इन्हें अम्मा बद्दुआ कर डाली, हाड़ों को जाओ। हकीकत में उन्हें हाड़ों को जाता, तुमने क्या मालूम, तुम्हें बीपी चढ़ा ले को बद्दुआ करे, हकीकत में तुम्हारा बच्चा बर्बाद हो जाता। कभी भी माँ बच्चे बात ना सुने तो बद्दुआ नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपके बच्चे आपकी बात ना सुने तो क्या बोलना, हदीस में है, असलाह कल्ला हदा कल्ला, मेरे बेटे अल्लाह तेरी इस्लाह करे, मेरे बेटे अल्लाह तुझे नेक हिदायत दे, इधर आ बेटे। ऐसा दुआएं देना, डांटना तो भी दुआएं दे को डांटना। हाड़ों को जाओ, बर्बाद हो जाओ, तो गारत हो जाओ, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआ कबूल कर ले। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, बड़े इमाम हरम, उन्होंने बोलती, बचपन में शरारत कर रहा था, मेरी माँ ने मुझे डांट कर कहा था, जब मैं सालन में मिट्टी डाल दिया था, छोटा बच्चा था, जा रे अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ की दुआ की वजह से आज मैं काबतुल्लाह का इमाम हरम बनाया गया। माँ कभी भी दुआएं देना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ अल्लाह से दुआ करती, जब इमाम बुखारी नाबीना पैदा हुए, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई लौटा दे, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई लौटा दे, मैं मेरे बच्चे को दीन का खादिम बनाऊंगी, हाफिज कुरान बनाऊंगी, ऐ अल्लाह दीन का फकीह बनाऊंगी। अल्लाह एक माँ की दुआ कबूल किया, बच्चे की बीनाई लौटा दिया। इमाम बुखारी नाबीना से बीना हो गए और सारे जमाने के सैयदुल इमाम, अल्लाहु अकबर, सैयदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह बन गए। कभी भी दुआएं दिया कर, बद्दुआ ना दिया करो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में 4 बच्चे हाफिज, और भी बहुत सारे बच्चे, कोई 10 पारे, कोई 5 पारे, कोई 3 पारे, कोई 2 पारे, ऐसे हाफिज बने हैं। मेरे प्यारे बहनों, आपको मालूम कल क़यामत के दिन इन बच्चों के ज़रिए आपको क्या इनाम दिया जाएगा? अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह कहेगा, ऐ हाफिज़े कुरान बच्चे,
बुला तेरे माँ बाप को, बुलाया जाएगा, उसके वालिदैन आएंगे, अल्लाह कहेगा इसके वालिदैन को जन्नत का लिबास पहनाया जाए। सारे मैदान महशर में नंगे मादरजात बगैर कपड़े वाले रहेंगे, अल्लाह हाफिज़े कुरान को जन्नत का लिबास पहनाएगा, उसके वालिदैन को जन्नत का लिबास पहनाएगा, नूर के मिंबरों पर अल्लाह बिठाएगा, नूर के मिंबरों पर बिठाएगा और हीरे मोतियों का ताज जन्नत से फरिश्ते लाकर हाफिज़े कुरान के हाथ में देंगे। वो बच्चा अपने हाथ से अपने वालिदैन के सर पर रखेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो हीरे मोतियों का ताज है उसमें का एक हीरा सारी दुनिया देकर भी हम नहीं खरीद सकते, इतना कीमती हीरे मोतियों का ताज अल्लाह इन हाफिज़े कुरान के बच्चों के हाथों से हमें पहनाएगा। आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए, इंजीनियर बनाए लेकिन कुरान पढ़ाए, डॉक्टर बनाए लेकिन दीन का दाई बनाए, आप जरूर टीचर बनाए लेकिन दीन का बेहतरीन मुफस्सिर कुरान बनाए। एक वालिदैन जब अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं तो ये दो दुआएं जरूर कीजिए जो कि अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लिए ये दुआ पढ़े थे, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा व तअवीलुल किताब। ये दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा व तअवीलुल किताब। या अल्लाह इस बच्चे को कुरान हदीस का आलिम बना, ऐ अल्लाह इसे मुफस्सिर कुरान बना। जब ये दुआ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नबी पढ़े, सारी दुनिया में मिसाली मुफस्सिर कुरान बन गए। आज तक उनके जैसा कोई मुफस्सिर कुरान ना बना, ना क़यामत की सुबह तक पैदा होगा। अगर आप वालिदैन हैं, अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं, ये दुआ पढ़ें। और एक दुआ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा अनस को लाती है नबी के पास, कहती है अल्लाह के नबी आप दुआ कीजिए मेरे बच्चे के लिए। नबी उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़हु मालन व वलदा व बारिक लहू, अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़हु मालन व वलदा व बारिक लहू। या अल्लाह इस बच्चे के रिज़्क़ में, इसके माल में बरकत दे, ऐ अल्लाह इसकी ज़िंदगी बरकतों से माला माल कर दे। माशाअल्लाह ये दुआ पाकर वो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बड़े मालदार, इतने कसीर औलाद, अल्लाहु अकबर। अगर आप वालिदैन हैं, 3 आदमियों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक मुसाफिर की दुआ, दूसरा मजलूम की बद्दुआ, और तीसरा एक वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में, एक वालिदा की दुआ अपनी औलाद के हक में। अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। आप वालिदैन हैं, अपने बच्चों के लिए ऐसी दुआएं करें और साथ ही साथ अपने बच्चों को जो यहाँ स्कूल में पढ़कर जाते हैं रोज़ाना उनका कुरान सुने, क्या बच्चा पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उनके होमवर्क पर आप तवज्जो दें। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा उनको बुलाए, इधर आ बेटे, ऐसा दामन पकड़ को बुलाए, इधर आ बेटे तो बुलाए। उन्होंने जैसे ही आए तो उनकी माँ उस दामन में से कुछ उनको दी। अल्लाह के नबी ने देखा तो कहा, अरे अब्दुल्ला इब्ने आमिर की वालिदा, जो तूने दामन पकड़कर अपनी बच्चे को बुलाया, अगर वो दामन तेरा खाली होता तू अपने बच्चे को धोखा देके झूठ बोल के बुलाती, अल्लाह की निगाह में तू झूठों के नाम में लिखी जाती। कभी अपनी औलाद के सामने झूठ मत बोलिए, कभी अपनी औलाद के सामने गलत बयानी मत कीजिए। अगर तुम्हारे बच्चे बचपन में गालियां देने वाले हों, गाने गाने वाले हों या बुराई बयान करने वाले हों, ऐसी मार मारिए, दोबारा वो गाली जबान पर आने से पहले तुम्हारी मार को 10 बार सोचना हो। कभी भी गालियाँ गाने मत सिखाइए, कुरान, दुआएं, सूरे सिखाइए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस औलाद को क़यामत के दिन जब जन्नत में जाने का हुक्म देगा, नेक औलाद जिनके हक़ को वालिदैन ने अदा किया। वालिदैन के 4 जिम्मेदारियां हैं। क्या है? नंबर 1, बच्चा पैदा हुआ 7वें दिन नाम रखना, अच्छा अकीका करना। नंबर 2, दीन की तालीम देना। नंबर 2। नंबर 3, एक वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का नानो नफका खर्चा पानी उठाना। नंबर 4,
उनके बालिग होने के बाद कोई तौहीद परस्त नेक रिश्ता देकर शादी करना। ये 4 जिम्मेदारियां अगर आप अदा करेंगे, अल्लाह बच्चों से कहेगा, ऐ प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन को लेकर जन्नत में जाओ। बच्चे सिफारिश करेंगे, या अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, इनको मेरे साथ जन्नत में भेज। उन बच्चों के वजह से अल्लाह वालिदैन को जन्नत में दाखिल करेगा। आज अफसोस, बहुत सारे घरों में बिदात खुराफात चलते हैं। ये इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ तौहीद सिखाया जाता है, यहाँ अकायद की इस्लाह की जाती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ इलाही इस इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल को और यहाँ के मुंतज़िमीन को, यहाँ के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को और यहाँ के तमाम तालिबात और तालिबीन को दिन दुगनी रात चुगनी ऐ अल्लाह तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह हासिदीन के हसद से, बुरे लोगों के बुराई से, शरारत पसंदों की शरारत से, दुश्मनों की दुश्मनी से इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दिन ब दिन इस इदारे को, दीनी इदारे को तरक्की देकर आज ये नर्सरी स्कूल एक हाई स्कूल में, एक बड़े कॉलेज में, ऐ अल्लाह इसे तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह इस स्कूल में जो भी परेशानियां हैं इसे दूर फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ काम करने वाले तमाम लोगों को, भाइयों को, बहनों को दुनिया आखिरत में अजर अजीम से नवाज। ऐ अल्लाह इस जलसे में शामिल होने वाले मेरे तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को, और ऐ अल्लाह हम तमाम पर जैसे इस हाल में जमा हुए हैं, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में हम सबको ऐसे ही जमा फरमा। रियाकारी से हमें बचा ले मेरे अल्लाह, तकब्बुरी से हमें बचा ले मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह हम तमाम को इखलास व लिल्लाहियत के साथ तेरे दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही इनको दे सकता है। हम सिर्फ एक छोटे अवार्ड के जरिए इन बहनों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये अवार्ड जो मेरे हाथ में मौजूद है, ये किसी एक टीचर या एक बहन का नहीं है, ये तमाम इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के तमाम मुअल्लिमात और तमाम टीचर्स के लिए ये अवार्ड है। माशाअल्लाह, आप ये देखने के बाद तालियां मत बजाइए, बल्कि अपनी जबान से माशाअल्लाह और बारकल्लाह कहिए। आपके इस जुमले से इनकी जिंदगियों में अल्लाह 4 चांद लगा देगा। माशाअल्लाह और बारकल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी इस मेहनतों का सिला मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ, अल्लाह इन तमाम बहनों को, इकरा इंग्लिश मीडियम के तमाम स्टाफ वालों को जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम अल्लाह इनको नसीब फरमाए। आमीन। ये अवार्ड तमाम बहनों के लिए माशाअल्लाह, बारकल्लाह व जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दुनिया व फिल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। जर्रा जर्रा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हस्ती का गुलशन बना देंगे हम। जर्रा जर्रा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हस्ती का गुलशन बना देंगे हम। तेरे दीवारों दिल जगमगा देंगे हम, फिर मोहब्बत का नगमा सुना देंगे हम। सींच कर खून दिल से तेरी क्यारियाँ, और भी तुझको जन्नत बना देंगे हम। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। तेरी नदियाँ रसीली मधुर नगमख़्वा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों के निशान।
तेरी नदियाँ रसीली मधुर नगमखा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों के निशा, तेरे जंगल भी हंसते हुए गुलसिता, तेरे गुलशन भी रश के बहारे जिना। जो भी पूछेगा खूबसूरत जगह का पता, राह कश्मीर उसको दिखा देंगे हम। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन, तेरी हंसती हिमाला की चोटी बने, माओ खुर्शीद की उस पे बिंदी लगी, तेरी हंसती हिमाला की चोटी बनी, माह खुर्शीद की उस पे बिंदी लगी, रोशनी शर्ख से गर्ब तक हो गई, सजदे में झुक गई अज़मते ज़िंदगी, अज़मते ज़िंदगी की कसम है हमें, तेरी अज़मत पे सर तक कटा देंगे हम। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। ए वतन दिल से प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान नजर माल